हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 650 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 651 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बताइए 33% होना चाहिए, 39% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 24/8/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कितना वन होना चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम है? बताइए इसमें से कौन सा कृषि है जिसका स्थानीय नाम है? दहिया है, ओदू है, बेवर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे दहिया, पोदू, बेवर ये सभी कृषि जो हैं स्थानांतरित कृषि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दहिया जो है वो बताइए कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। बेवर और दहिया दोनों क्या है? मध्य प्रदेश का स्थानांतरित कृषि है। और पोदू का बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश का भी है और उड़ीसा का भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो बताइए निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भोपाल, आइजोल, रांची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कर्क रेखा में कौन सा स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आइजोल। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मिजोरम की राजधानी है, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? बताइए निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? काली नदी का, पोनानी का, पेरियार का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पोनानी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अर्थनेवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? बताइए C2 है, C1 है, ए है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, C2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को कहा जाता है उष्ण उप आर्द्र क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। बताइए इसका रीजन क्या है? मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, इसका रीजन क्या है? सूखी सहिष्णुता फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो मोटा अनाज होता है वो क्या होता है? ज़्यादा सूखा होता है, इस वजह से भी हो सकता है। कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता भी है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? बताइए भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 30%, 27%, 40%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30% है। इसका 30% करेक्ट आंसर है। अगर बात किया जाए भूमि क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो भूमि क्षेत्र जो है 43% है, इसे भी आपको याद रखना है। और पठारी क्षेत्र का अगर बात करें तो इसका प्रतिशत है 27%। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। बताइए जनसंख्या घनत्व को किस में मापा जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। इसका इकाई क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन बताइए कि भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है?
तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? बताइए, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? सोहागपुर को, रानीगंज को, धनबाद को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 धनबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसी को साइलेंट वैली भी कहते हैं। तो बताइए, पश्चिमी बंगाल में है, असम में है, केरल में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, शांत घाटी केरल में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। 661 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ कर्नाटक में भी पाया जाता है। इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो देखिए, दलहन जो होता है एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछता है कि फलीदार पौधे जो होते हैं वो कैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ये भी आप लोगों को जानना है कि जितने भी फलीदार पौधे होते हैं टोटल ये सब पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? बताइए, मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बताइए, भारत का स्थलाकृति मानचित्र है जो वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, भारत का स्थलाकृति मानचित्र जो है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। बताइए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित किससे है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मालवा पठार का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। बताइए, कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, कांटेदार जंगल जो है वो कहाँ किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? बताइए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मेघालय में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की समांतर सीमाएं, सामान्य सीमाएं, कॉमन बॉर्डर जो है भारत एवं पाकिस्तान के साथ लगता है? तो बताइए, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा, कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगता है? 6, 5, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्य जो है भारत के पाकिस्तान से लगते हैं और जो राज्य बांग्लादेश के लगते हैं उसमें से कोई कॉमन नहीं है। जैसे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं
असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और पाकिस्तान के साथ सीमा करने वाले राज्य जो हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर हैं। तो इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में जो है मोटा अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को सबसे शुष्क स्थान है, भारत का सबसे शुष्क स्थान बताइए कौन सा है? लेह है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की है? मूंग, उड़द, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, तरबूज जो है ये जायद फसल है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो बताइए मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान का, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मध्य गंगा मैदान। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्रिप प्रणाली जो है एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ये आधुनिक पद्धति है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है, 150 मीटर है, 30 मीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 30 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। बताइए टेहरी बांध परियोजना जो है किससे संबंधित है? नियतवादी विचारधारा से, सभ्यवादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए टेहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सभ्यवादी विचारधारा से। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? पोडू, पेंडा, बेवर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पोडू जो है उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है। इसके साथ साथ कोमान है, विंगा है, धावी है, पामा डाबी है, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल का पूछे, पश्चिम बंगाल में कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है? तो झूम और कुमारी, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है घटता है या बढ़ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करता है? हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान जो है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसी को मोटा अनाज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है। बताइए एक सिंह वाला गैंडा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में, केरल में, असम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। बताइए सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय से, कपास से, पटसन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सुनहरा रेशा से किससे अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा बताइए किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पटसन को। पटसन को ही क्या कहा जाता है, जूट कहा जाता है। इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। बताइए जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं। जन्म, मृत्यु एवं विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रिस्कल क्या है। बताइए ऑयल सिल्क क्या है। उबलता हुआ तेल है, ठंडा तेल है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑयल सिल्क क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है समुद्र की सतह पर तेल की एक पतली फिल्म है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 684 नंबर देखिए, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडियाज़ का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए इंडियाज़ का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। पहले क्या आएगा, पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर आएगा जास्कर, फिर पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। बताइए भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी घाट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्रकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो बताइए निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। बताइए भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। दीघा पश्चिम बंगाल में, हावड़ा पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दीघा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो बताइए गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कोसी नदी, नहीं इसका देख लीजिए सोन नदी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल।
ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है यूपी में है। यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारनदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? ज्वारनदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? बताइए उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हेमाटाइट प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? बताइए कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है, कोच्चि है। तो बताइए कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है हल्दिया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूगा घाटी लद्दाख के किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है किस लिए प्रसिद्ध है? तापी ऊर्जा के लिए, भूतापी ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, आणविक ऊर्जा के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भूतापी ऊर्जा के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? बताइए कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो देखिए तूतीकोरिन जो है जो कि तमिलनाडु में है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयना बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए कोयना बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कोयना बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बताइए भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अगर बात करें भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बताइए, बेंगलुरु की राजधानी जो है वो कर्नाटक में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? बताइए सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? बताइए पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।